गाजा में जारी इजरायल की कार्रवाई में 70 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 70 दिनों में गाजा का लगभग पूरी तरह विध्वंस हो चुका है। यहाँ का फैमिली सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया है। इजरायल द्वारा गाजा पर की गई बमबारी की वजह से 18,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 50,000 लोग घायल हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके सभी लोग इजरायल की बमबारी में मारे गए। अगर कोई परिवार का इकलौता सदस्य बचा भी है तो वो गंभीर रूप से घायल है, जिसके पास ना तो आवश्यक इलाज है और ना ही खाने पीने का सामान। इजरायल के हमलों की वजह से गाजा में मारे गए लोगों में अधिकतर बच्चे हैं जिन्हें ये तक नहीं पता है कि आखिरकार उनका गुनाह क्या है और आसमान से गोला बारूद के रूप में मौत क्यों बरस रही है। आज के जागरण ग्लोबल के इस एपिसोड में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि आखिर यूनाइटेड नेशन में ये प्रस्ताव पेश किसने किया, किन देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और किन देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया है। भारत ने इस प्रस्ताव को लेकर क्या बोला है। मंगलवार की रात को मिस्र ने यूनाइटेड नेशन में युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव का 193 देशों में से 153 देशों ने सपोर्ट किया है और 10 देशों ने इसके विरोध में वोटिंग की है, जबकि 23 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। सबसे आश्चर्य की बात यह रही कि क्वाड कंट्री भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी युद्ध विराम के समर्थन में वोट दिया है। वहीं अमेरिका ने इजरायल का साथ देते हुए युद्ध विराम के विरोध में वोटिंग की। आप स्क्रीन पर यूनाइटेड नेशन के इस चार्ट में देख सकते हैं कि किन किन देशों ने किसका साथ दिया है। भारत ने इस वोटिंग से पहले यूनाइटेड नेशन में होने वाली लगभग सभी मीटिंग्स में या तो इजरायल के फेवर में वोट दिया या फिर वोटिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। लेकिन इस बार भारत ने इजरायल का साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि गाजा में जो इस समय मानवीय संकट चल रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं कि यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली रुचिका कंबोज ने क्या कहा है। The situation that this august body has been deliberating upon has many dimensions. There is the terrorist attack in Israel on 7 October and the concern for the hostages taken at that time. There is an enormous humanitarian crisis and the large-scale loss of civilian lives, especially of women and children. There is the issue of observing international humanitarian law in all circumstances. And there is the endeavor to find a peaceful and lasting two-state solution to the long-standing Palestine question. Our challenge in this extraordinarily difficult time is to strike the right balance. The gravity and complexity of what the international community faces is underlined by the Secretary General invoking Article 99 of the Charter of the United Nations. We therefore welcome the fact that the international community has been able to find a common ground to address the multiple challenges facing the region right now. अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस वोटिंग से इजरायल पर क्या असर होगा। देखिए, इस वोटिंग से इजरायल पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इजरायल जो गाजा में कर रहा है उस पर इस वोटिंग का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में होने वाली ये मीटिंग नॉन बाइंडिंग है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि इजरायल और हमास को लेकर यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ और भारत ने इस मामले में इजरायल का साथ क्यों नहीं दिया। जागरण ग्लोबल में आज के लिए इतना ही। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई एपिसोड छूट ना जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और ऐसे ही खबरों को विस्तार में जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए दैनिक जागरण के इस पेज को। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।